अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवा उर्दू की किताब क्लास 5वीं जमात के लिए है। और हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 5 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है और हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको सिलेबस भी टिक करवाया था फर्स्ट टर्म का। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक हमारे फर्स्ट टर्म के यूनिट्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हम 5 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान। उसके बाद आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 स्काउटिंग की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी आपको हम एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास 3 यूनिट्स रह जाएंगे जिसे हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 6 स्काउटिंग पेज नंबर 30 को ओपन करते हैं। स्काउटिंग तंजीम का दायरा कार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये नौजवानों की आलमी तंजीम है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। इस तंजीम की इब्तिदा बरतानवी आर्मी के एक अफसर रॉबर्ट बैडन पावेल ने की थी। इस तंजीम के क़याम का मकसद था कि नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ ऐसन तरीके से अंजाम दे सकें। 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान के ऐलान आज़ादी के वक्त फ्रांस में आलमी स्काउट जंबूजी हो रही थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान लड़के शामिल थे। उन्होंने आज़ादी की शब सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े तलाश करके पाकिस्तानी परचम बनाया और अगले रोज़ कैंप में बड़ी शान से लहराया। पाकिस्तान में उस स्काउटिंग का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के साथ ही हो गया था। इस तारीख़ी कारनामे में सरफराज रफ़ीकी का नाम नुमाया है, जो बाद अज़ां पाक फ़िज़ाइया के काबिल फ़ख्र हवाबाज बने और सन 1965 की जंग में भारत के कई हवाई अड्डों को तबाह करने के बाद शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पहले चीफ़ स्काउट मुकर्रर हुए। उन्होंने 27 दिसंबर सन 1947 को कराची में हलफ लिया और स्काउट्स को स्काउटिंग के इसरार व रमूज़ से आगाह फरमाया। उम्र के लिहाज से स्काउटिंग के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 शाहीन स्काउट, नंबर 2 बॉय स्काउट, नंबर 3 रोदर स्काउट। शाहीन स्काउट में 8 से 10 साल के बच्चे शामिल होते हैं। इन बच्चों को स्काउटिंग की इब्तिदाई तरबियत दी जाती है। शाहीन स्काउट का नस्बुलैन बुलंद परवाज़ है। यह तरबियती मरहला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक के बाद दीगरे 3 बेज दिए जाते हैं। ये बेज तरतीबवार पहली, दूसरी और तीसरी परवाज़ कहलाते हैं। शाहीन स्काउट ये बेज अपनी जेब पर लगाता है। बॉय स्काउट 11 साल का लड़का बॉय स्काउट बनता है और 17 साल तक बॉय स्काउट रहता है। इसका नस्बुलैन अल मुस्तैद है। रोदर स्काउट 18 से 25 साल की उम्र वाला रोदर स्काउट बनता है, जिसका नस्बुलैन है बेलोस खिदमत। स्काउट अक्सर इकट्ठे होकर शहर से बाहर जाते हैं और कैंप लगाते हैं। इसी तरह वो हल्की फुल्की सरगर्मियाँ करते रहते हैं। हर 4 साल बाद दुनिया भर के स्काउट कैंप लगाते हैं, जिसे जम्बूरी कहते हैं। इस तंजीम में तुलबा को ये सिखाया जाता है कि वो दूसरों की मदद किस तरह कर सकते हैं और बिलखुसूस इस बात की तरबियत दी जाती है कि नागानी आफात, हादसात और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद किस तरह की जानी चाहिए। इसमें हर वो बच्चा शामिल हो सकता है जिसके दिल में खिदमत खल्क़ का जज्बा मौजज़न हो। पूरी दुनिया में स्काउटों के लिए एक जैसे उसूल बनाए जाते हैं, जिनका अहद वो इस तरह करता है। मेरा नस्बुलैन होगा खिदमत खल्क़, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, स्काउटों से दोस्ती, खुश अखलाक़ी, मुल्क व कौम से वफ़ादारी, जानवरों पर रहम, किफ़ायत शुआरी, कोलोफेल और ख़यालात की पाकीज़गी वग़ैरह ये वो उसूल हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
जिनकी पाबंदी 11 साल से ऊपर के हर स्काउट पर लाजिम है। इनमें बेशतर उसूल इस्लामी तालीमात से मुताबिकत रखते हैं। सलाम या सल्यूट करते वक्त जब हम 3 उंगलियां माथे पर रखते हैं तो इसका मतलब इन 3 बातों पर अमल करना होता है। नंबर 1, कानून इलाही और हुकूमत की पासदारी। नंबर 2, अल्लाह और मुल्क से वफ़ादारी। नंबर 3, खिदमत खल्का इयादा। बच्चे कौम की अमानत और कीमती असासा हैं। अगर दौरान तालीम बच्चों को दूसरों की खिदमत के लिए तरबियत के बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो यकीनन एक दिन हमारा मुआशरा मिसाली मुआशरा बन सकता है और इस मुआशरे का तरबियत याफ्ता हर फ़र्द अपनी इनफरादी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मुल्क व मिल्लत की खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे सकता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस सबक की रीडिंग कंप्लीट होती है और नीचे से इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इन सवालात के जवाब लिखें। इसमें हमें 4 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, स्काउट तंजीम का बानी कौन था। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में स्काउटिंग का आगाज़ कब हुआ। सवाल नंबर 3, स्काउट को किन उसूलों का पाबंद होना पड़ता है। सवाल नंबर 4, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद क्या है। तो स्टूडेंट, इन 4 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यह हमें अल्फाज दिए गए हैं, दायराकार, फ़ाइज़ होना, नस्बुलैन, उसूल, मौजज़न। इन अल्फाज को हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने अल्फाज लिखने हैं जो कि ये अल्फाज हमें दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में हमें जुमले लिखने हैं जो कि आपने हर एक अल्फाज का जुमला बनाना है और ये जुमले हम आपको सेंड कर देंगे और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, ऐलान आज़ादी एक मुरक्कब है जिसके मायने हैं आज़ादी का ऐलान। सबक में से ऐसे 5 मुरक्कबात तलाश करके लिखें। तो स्टूडेंट, ये मुरक्कब अल्फाज जो हैं आपको हम सेंड कर देंगे। इसे आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है, इसे आपने यहीं पर फिल कर देना है, बुक पर ही। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें 3 जुमले दिए गए हैं जिसके साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें जुमला पढ़ना है, उसके बाद ये ऑप्शंस को पढ़ना है। जो सही ऑप्शन होगा उस पर हमने सही का निशान लगाना है। तो नंबर 1 है, पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे लियाकत अली ख़ान, कायदे आज़म, अयूब ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 2, पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कायदे आज़म थे। हमें इसको सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 2 है, बैरून मुल्क पहली मर्तबा पाकिस्तानी परचम लहराया गया, बरतानिया में, जर्मनी में, फ़्रांस में या इटली में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, फ़्रांस में। हमें इस ऑप्शन को सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 3 है, शाहीन स्काउट का नस्बुलैन है अलमुस्तैद, बुलंद परवाज़, बेलोस खिदमत, खिदमत खल्क। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, बुलंद परवाज़। हमें इस पर सही का निशान लगाना है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने ये सही ऑप्शन को चुनकर उसको सही का निशान लगाना है और इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है जैसे ये मैंने फिल किया है। इसे आपको फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाएं। ये हमें 5 जुमले दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। अगर ये जुमला सही है तो ये हमें यहाँ पर हमें सर्किल दिए गए हैं, इन सर्किल में हमें सही का निशान लगाना है। अगर ये जुमला गलत है तो यहाँ हमें गलत का निशान लगाना है। तो चलिए जुमले को पढ़ते हैं। नंबर 1 है, स्काउट के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ उसूल बनाए गए हैं और ये ऑप्शन हमारा जो है ये जुमला गलत है, इसे हमें गलत का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 2 है, स्काउट की इब्तिदा रिचर्ड पाउल ने की थी। तो ये जुमला हमारा गलत है क्योंकि रिचर्ड पाउल ने नहीं की थी, रॉबर्ट पाउल ने की थी। तो इसको हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है, 10 साला लड़का स्काउट बन सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, इसको हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है, उम्र के लिहाज से स्काउटिंग के 3 दर्जे हैं। ये भी हमारा जुमला सही है, इसको हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर
5 है सरफराज रफ़ीकी पाक फ़िज़ाइया के काबिल फ़ख्र हवाबाज से। ये जुमला भी हमारा सही है और इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने सही और गलत के निशान यहाँ लगाने हैं और इस सवाल को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कापी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर है 6, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये हमें पहले कॉलम में वाहिद अल्फाज दिए गए हैं जिनकी हमें यहाँ जमा लिखनी है और ये दूसरे कॉलम में हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें वाहिद लिखते हैं। हमने आपको हर क्लास में समझाया है कि वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। वाहिद जो है अल्फाज कोई तादाद में एक को ज़ाहिर करता है और जब हम उस अल्फाज की जमा बनाते हैं तो वो तादाद में ज़्यादा को ज़ाहिर करता है, इसे हम वाहिद जमा कहते हैं। तो यहाँ हमें वाहिद दिए गए हैं यानी कि तादाद हर अल्फाज की एक दी गई है और यहाँ हमें उसकी जमा बनानी है। तो पहला हमारा जो वाहिद अल्फाज है वो है खिदमत। तो खिदमत की जो जमा होगी वो होगी खिदमात। दूसरा वाहिद अल्फाज हमें दिया गया है आफत और आफत की जो जमा होगी वो होगी आफात। उसके बाद वाहिद अल्फाज दिया गया है कानून और कानून की जो जमा होगी वो होगा कवानीन। उसके बाद वाहिद अल्फाज मकसद और मकसद की जो जमा होगी वो होगी मकासिद। इस तरीके से अब ये हमारे वाहिद की जमा हमने कंप्लीट लिख ली है। अब नेक्स्ट जो है हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं और यहाँ हमें इनकी वाहिद लिखनी है। तो पहला जमा अल्फाज जो है वो है फ़राइज़ और फ़राइज़ की का जो वाहिद होगा वो होगा फ़र्ज़। उसके बाद जमा अल्फाज ख़यालात और ख़यालात का जो वाहिद होगा वो होगा ख़याल। उसके बाद लफ्ज़ जमा जो है वो हमें दिया गया है तालीमात। तालीमात का वाहिद होगा तालीम। उसके बाद जमा अल्फाज हादसात और हादसात का वाहिद होगा हादसा। इस तरीके से आपने ये फिल करना है। आपने फेयर कॉपी पे 2 कॉलम बनाने हैं। पहले में आपने वाहिद और जमा लिखना है, वाहिद में आपने वाहिद के अल्फाज लिखने हैं और जमा के कॉलम में आपने जो इन वाहिद अल्फाज की जमा बनाई होगी आपने वो उतारनी है। उसके बाद दूसरा कॉलम आपने बनाना है जमा और वाहिद का, जिसमें आपने जमा के कॉलम में जमा के अल्फाज लिखने हैं और उनके आपने जो जमा के वाहिद लिखेंगे वो आपने वाहिद के कॉलम में लिखने हैं और इस सवाल को आपने अपने कॉपी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 है कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं और मुरक्कब अल्फाज कालम जे में लिखें। ये हमें 3 कालम दिए गए अलिफ बे जीम। अब कालम अलिफ के अल्फाज को उठाना है और इसके साथ जो सही अल्फाज कालम बे के साथ मैच होगा उसको हमने उसके साथ मैच करके जो लफ्ज़ बनेंगे दोनों कालम के वो हमें कालम जीम के यहाँ जो हमें ये लाइंस दी गई हैं इसके नीचे हमें लिखते जाने हैं। तो चलिए पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं। पहला कालम अलिफ में जो लफ्ज़ है वो है तरबियती और तरबियती हमारा किसके साथ मैच होगा? कालम बे के कौन से अल्फाज के साथ? ये हमारा मैच होगा तरबियती मरहला। तो हमने क्या करना है, स्केल रखकर इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है, स्केल के साथ तरबियती मरहला। अब ये हमारा तरबियती हमने यहाँ से उठाया और बे के कालम से मरहला उठाया। ये लफ्ज़ हमारा क्या बना? तरबियती मरहला। और इसको हमने जीम के कालम में यहाँ उतारना है, तरबियती मरहला। ये हमारा पहला लफ्ज़ बना। उसके बाद दूसरा हमें लफ्ज़ दिया गया है दायरा और दायरा हमारा कालम बे के कौन से अल्फाज के साथ मैच होगा?
कार के साथ। तो इस सर्किल को हमने इस सर्किल के साथ स्केल रखकर मैच करना है इस तरीके से। अब ये हमारा लफ्ज़ क्या बना, दायरा कार, और इसको हमने यहाँ उतारना है। दायरा कार। उसके बाद तीसरा हमें लफ्ज़ दिया गया है दौरान, और दौरान कालम बे के कौन से अल्फाज के साथ मैच होगा, ये हमारा मैच होगा तालीम के साथ, दौरान तालीम। तो इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। ये लफ्ज़ हमारा क्या बना, दौरान तालीम, और इसको हमने कालम जीम के कालम में लिखना है। दौरान तालीम। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो अल्फाज दिया गया है वो दिया गया है कोलो, और इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, कालम बे के किस अल्फाज के साथ, फेल के साथ। कोलो फेल, इस सर्किल को हम मैच करेंगे इस सर्किल के साथ। तो स्केल रखकर हम इसको सीधी लाइन मिलाएंगे इस तरीके से। ये लफ्ज़ हमारा क्या बना, कोलो फेल, और इसको हमने जीम के कालम में उतारना है इस तरीके से। उसके बाद अल्फाज हमें दिया गया है खुश, और खुश कालम बे के कौन से अल्फाज के साथ मैच होगा, इखलाकी, खुश इखलाकी। तो इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे स्केल रखकर, क्योंकि अगर आप स्केल नहीं रखेंगे तो आपकी लाइन सीधी नहीं लगेंगी, जैसे मेरी सीधी नहीं लग रही हैं क्योंकि मैं स्केल रख के नहीं कर रही हूँ। तो ये लफ्ज़ हमारा क्या बनेगा, खुश इखलाकी, और इसको हम जीम के कालम में उतारेंगे, खुश इखलाकी इस तरीके से। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है मुल्को, ये किसके साथ मैच होगा, मिल्लत के साथ, मुल्को मिल्लत। तो इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे। ये लफ्ज़ हमारा क्या बना, मुल्को मिल्लत, और इसको हमने यहाँ उतारना है इस तरीके से। तो स्टूडेंट इस सवाल को भी आपने इस तरीके से मैच करके और उसको लफ्ज़ बनाकर आपने यहाँ लिखना है, और सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, पहला है इयादा, नुमाया, फरीज़ा, परचम, तंजीम, हलफ। ये अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें मुतरादिफ लिखने हैं। और मुतरादिफ क्या होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही अल्फाज की दो मायने, सेम मतलब मायने जो निकलते हैं उसको हम मुतरादिफ कहते हैं। जैसे हमें पहला अल्फाज दिया गया है इयादा। अब इयादा का जो मुतरादिफ होगा वो होगा दोहराई। अब इयादा और दोहराई, इयादा का जो मुतरादिफ होगा दोहराई, इन दोनों की सेम मीनिंग है, मतलब है। उसके बाद है दूसरा है नुमाया। नुमाया का जो मुतरादिफ होगा वो होगा ज़ाहिर, यानी कि इनकी मतलब एक ही है, नुमाया या ज़ाहिर। उसके बाद अल्फाज दिया गया है फरीज़ा, और फरीज़ा का मुतरादिफ क्या होगा, फ़र्ज़। उसके बाद अल्फाज हमें दिया गया है परचम, और परचम का जो मुतरादिफ होगा वो झंडा होगा, कि हमने आपको बताया है मुतरादिफ अल्फाज यही होते हैं जिनकी मीनिंग सेम हो। हम झंडे को या तो परचम कहते हैं या झंडा कहते हैं, इनका मतलब एक ही है, तो ऐसे अल्फाज को हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। उसके बाद अल्फाज है तंजीम, और तंजीम का जो मुतरादिफ होगा वो होगा जमात। उसके बाद है हमें दिया गया है अल्फाज हलफ, और इसका मुतरादिफ होगा अहद। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को
अपनी फेयर कापी पर उतारना है। आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने अल्फाज लिखना है, दूसरे में आपने मुतरादिफ लिखना है। अल्फाज में आपने ये अल्फाज लिखने हैं और मुतरादिफ में जो हमने इन अल्फाज के मुतरादिफ बनाए हैं वो हमें उतारने हैं और इस सवाल को आपने फेयर कापी पर उतारना है। उसके बाद है सवाल नंबर 9, मुंदरजा झेल जुमलों में फ़ेल का सेगा लगाकर जुमला मुकम्मल करें। ये पहले हमें जो जुमला दिया गया है उसमें हमें अल्फाज दिया गया है बच्चे और इसके साथ ये ऑप्शन दिए गए हैं रोया, रोई या रोए। अब इसके साथ हमें जो सेगा लगाना होगा वो इन ऑप्शंस में से लगाना होगा कि बच्चे हैं तो बच्चे के साथ क्या होगा, रोया, रोए, रोई या रोए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो है रोए और यहाँ पर हम बच्चे के साथ यहाँ अंडरलाइन करके किसको लिखेंगे, रोए को, बच्चे रोए, इस तरीके से। उसके बाद हमें दूसरा लफ्ज़ दिया गया है शेर और उसके साथ ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं धाड़ा, धाड़ी या धाड़े। तो इसके साथ ये ऑप्शन लगेगा शेर, धाड़ा और ये हमने यहाँ उतारना है इस अल्फाज को, शेर, धाड़ा। उसके बाद है आसमानी कलम, उसके साथ 3 ऑप्शन है पकड़ा, पकड़ी, पकड़े। आसमानी कलम, पकड़ा, ये ऑप्शन सही है और यहाँ हम लिखेंगे आसमानी कलम पकड़ा, इस तरीके से। उसके बाद है फौजी ने बंदूक उठाया, उठाई या उठाए। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा उठाई, फौजी ने बंदूक उठाई। उसके बाद है अली ने किताब पढ़ा, पढ़ी या पढ़े। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो आएगा पढ़ी, अली ने किताब पढ़ी। इस तरीके से। उसके बाद है लड़के आगे बढ़ा, बढ़ी या बढ़े। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा बढ़े और यहाँ हम उतारेंगे बढ़े, लड़के आगे बढ़े। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को यहीं पर बुक पे ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं असासा, तंजीम, अलमुस्तैद, काबिल फ़ख्र और ये नीचे हमें ब्लैंक्स दी गई हैं। इन अल्फाज की मदद से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। जिस ब्लैंक में जो सही अल्फाज आएगा हमने उसे इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए नंबर 1 को पढ़ते हैं। ब्लैंक नंबर 1, बॉय स्काउट का नस्बुल एन डैश है। तो इसमें जो हमारा सही अल्फाज आएगा वो आएगा अल मुस्तैद और इसमें हम फिल करेंगे अल मुस्तैद। उसके बाद नंबर 2 है सरफराज रफ़ीकी पाक फ़िज़ाइया के डैश हवाबाज थे और इसमें हमारा ऑप्शन आएगा काबिल फ़ख्र। सरफराज रफ़ीकी पाक फ़िज़ाइया के काबिल फ़ख्र हवाबाज थे। नंबर 3 है ये नौजवानों की आलमी डैश है और इसमें हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा तंजीम और इसको हमने तंजीम फिल करना है। ये नौजवानों की आलमी तंजीम है। उसके बाद नंबर 4 है बच्चे कौम की अमानत और कीमती डैश हैं। इसमें हमारा लफ्ज़ आएगा असासा। बच्चे कौम की अमानत और कीमती असासा हैं। तो इस तरीके से आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है और इसे भी आपने बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।